विद्यार्थियों, अब हम 1.3 के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जैसा देखो, पहला सवाल है 529 का वर्गमूल निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम 2 का जोड़ी बना लेते हैं इधर से। अब ऐसा संख्या खोजना है कि उसी का गुणा करने पर 5 से कम हो या 5 से बराबर हो। तो ये 2 है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 को घटाने पर यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे तो ये 2 को जोड़ने पर ये 4 हो जाएगा। अब घटाने के बाद ये 2 और 9 इसको लिखेंगे। लिखने के बाद अब फिर सोचेंगे कि किसका गुणा करने पर इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो लास्ट में देखो 9 है, तो किसका गुणा करने पर 9 आता है? 3 गुणा 3 करने पर 9 आता है, या 7 गुणा 7 करने पर लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पे 3 होगा। 3 का इससे गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये घट के 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 529 का वर्गमूल 2 3 23। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसका भी इकाई से जोड़ी बनाएंगे, ऐसे जोड़ी बनाएंगे। अब ऐसा संख्या खोजना है कि उसी में गुणा करने पर 13 से कम हो, तो वह संख्या 3 होगा। तो 3 में 3 का गुणा करने पर ये 9 आ जाएगा। 9 को घटा देते हैं तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को जोड़ देते हैं, यहाँ 3 को लिखेंगे, जोड़ने पर ये 6 आ जाएगा। अब ऐसा संख्या इन दोनों को अब नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने के बाद ऐसा संख्या खोजते हैं कि इसके बराबर हो गुणा करने पर। उस संख्या को लिखने के बाद या लास्ट में 9 आए तो 3 का 3 में गुणा करने पर 9 आता है, या इसी का 7 में 7 का गुणा करने पर 9 आता है। तो देखो ये 6 है, 6 का किसका गुणा करने पर लगभग इसके बराबर होगा, तो ये 7 होगा। तो ये 7 से गुणा कर देंगे तो 7 सत्ते 49, 7 छक्का 42 और 4 46, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये हो जाएगा 13 6 9 का इसका वर्गमूल हो जाएगा 37। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो, ये तीसरा नंबर का सवाल है। इसमें दिया है ये संख्या, तो इकाई तरफ से एक जोड़ी बनाएंगे 2 का। लास्ट में 5 बच गया, और 5 बचने के बाद अब ऐसा संख्या खोजेंगे कि उसी का गुणा करने पर 5 से कम हो, तो वो संख्या होगा 2 होगा। 2 का 2 से गुणा करने पर ये 4 आ जाएगा। 4 को घटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये 2 यहाँ लिखे हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 को जोड़ेंगे। 2 को जोड़ने के बाद ये 4 हो जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, वैसा लिखा नहीं जाता। अब 0 6 होगा। अब ऐसा संख्या खोजना है कि गुणा करने पर ये लगभग इसके बराबर हो। तो देखो, 4 का किससे गुणा करेंगे तो लगभग 10 हो, तो 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूने 4 और 2 चौके 8, तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब फिर 2 अंक लिखेंगे यहाँ पे 2 2 2 2 लिखने के बाद अब इसको 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 44। अब ऐसा संख्या खोजेंगे कि ये संख्या 2 नहीं था, ये 5 था, तो ये 5 आ जाएगा 5। तो अब ऐसा संख्या खोजेंगे कि गुणा करने पर लास्ट में इसके बराबर हो या लास्ट में 5 हो। तो देखो, 5 का 5 में गुणा करने पर लास्ट में 5 आता है, तो 5 लिख देंगे। यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 और 2 22। अब इसको घटा देंगे। इसको घटाने के बाद ये 0 0 इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका वर्गमूल लिख सकते हैं
50 625, इसका वर्गमूल होगा 225। इसी प्रकार अन्य सवाल को हल कर सकते हैं। इसका इकाई तरफ से जोड़ी बना देंगे, इसका ऐसा जोड़ी बनाएंगे, ऐसा जोड़ी बनाएंगे। अब ऐसा संख्या सोचेंगे कि उसी में उसी का गुणा करने पर 36 से कम हो या बराबर हो। तो 36 का गुणा करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, ये 0, इसको अब घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये देखो ये 12 हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। अब इधर 36 है, ये 36 है। अब इसका ये 2 अंक लिखने के बाद यहाँ पे ऐसा संख्या लिखेंगे कि गुणा करने पर ये 36 के बराबर हो या उससे कम हो। तो 1 भी लिखते हैं और उसका गुणा 1 से करते हैं तो 121 हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 1 ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 लिखने के बाद इसका 0 से गुणा करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब इसको घटा दोगे तो ये 36 आ जाएगा। यहाँ पे 0 यदि जोड़ोगे तो ये 120 का 120 ही आएगा। अब ऐसा संख्या खोजना है कि उसका गुणा करने पर ये इसके बराबर हो। ये दोनों अंकों को यहाँ लिख देंगे। अब ऐसा संख्या खोजेंगे कि उसका गुणा करने पर इसके बराबर हो। तो लास्ट में 9 है, तो ध्यान दो किसका गुणा करने पर 9 आता है लास्ट में। एक तो 7 का गुणा करने पर आता है, 7 गुणा 7 तो लास्ट में 9 आएगा। या 3 का गुणा करने पर आता है, 3 गुणा 3 तो ये 9 आता है। तो यहाँ पे देखो 7 लिखे या 3 तो इसके बराबर हो, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 का गुणा कर दोगे तो ये 3 तिया, इसको नहीं लिखा जाता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9, 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये घट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 6 लिखे थे पहले, फिर 0 लिखे थे, फिर 3 लिखे थे। तो ये वर्गमूल हो जाएगा 363609। इसका वर्गमूल हो जाएगा 603 माने 603। इस प्रकार सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं।